Hello everyone, my name is Amol More and I welcome you all to our favorite channel Solutions by Amol More। तो आज हम पार्ट 2 ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो जाके आप पहले देखिए ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझे। पार्ट 1 में मैंने बेसिक मिनिमाइज प्रॉब्लम, बैलेंस्ड वाला प्रॉब्लम जिसमें डायरेक्टली जॉब्स असाइन हो जाते हैं फर्स्ट स्टेप में, वो दिखाया है। बट ऑल द प्रॉब्लम्स वोंट बी द सेम। तो कभी कभी फर्स्ट स्टेप में या फर्स्ट आइट्रेशन में जॉब्स असाइन नहीं हो पाते, तो इसके लिए हमें सेकेंड आइट्रेशन करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम उसी के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे आपको सेकेंड आइट्रेशन या फिर बाद में थर्ड आइट्रेशन भी शायद करना पड़ सकता है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे, मशीनें 5 है एंड ऑपरेटर्स 5 है, तो 5/5 यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 हो गया। ठीक है, 5x5 बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। ओके, दूसरा चीज़ आपको जो समझना है कि अभी ये प्रॉब्लम हमने लिख दिया समुझ, तो पहली चीज़ हमको करना पड़ेगा रो रिडक्शन, फिर उसके बाद करेंगे कॉलम रिडक्शन और फिर उसके बाद करेंगे असाइनिंग जॉब्स। तो वो पर्टिकुलर स्टेप में अगर जॉब्स असाइन हो जाए तो अपना काम हो गया। ठीक है, सो पहले तो वो कर लेते हैं। पहला चीज़ है रो रिडक्शन कर लेते हैं। तो पहला रो जाके आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिएगा, ये आपका पहला रो है। मिनिमम एलिमेंट अगर आप देखेंगे 18 है, तो हर रो में के हर एलिमेंट में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 18 सब्ट्रैक्ट किया तो पहला ही एलिमेंट आपका 0 आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 23 - 18 5। तो हर एक में से मैंने 18 सब्ट्रैक्ट किया। सही बात है। तो उसके बाद सेकेंड रो देखिए, अगेन 18 इज़ द मिनिमम एलिमेंट। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 19 में से 18 गया 1, 21 में से 18 गया 3, उसके बाद 20 में से 18 गया 2, फिर 18 में से 18 गया 0 और फिर 22 में से 18 गया 4। ओके, फिर थर्ड रो देखिए, मिनिमम एलिमेंट दिख रहा है ये 20, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 3, 2 3 0 1 3, 2 3 0 1 3 याद रख लेता हूँ। 2 3 0 1 और 3 था ना। ठीक है, फिर थर्ड रो देखो, इसमें मिनिमम 18 है बेटा। 18 है मतलब ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3, 2 0 3, तो 2 0 3 और आगे वाले दोनों एलिमेंट 19 थे। 18 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 1 आ जाएगा। रो रिडक्शन, फिर लास्ट रो में भी 18 ही मिनिमम है, तो पहला ही एलिमेंट 0 आ रहा है, उसके बाद ये 4 आ रहा है, ये 5 आ रहा है और वापस 4 आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। 4 5 4, 4 5 4 और लास्ट वाला एलिमेंट बेटा 3 आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, ये बना लेता हूँ जॉब्स। तो जॉब पर्सन क्या था 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5। यहाँ पे काम नहीं हुआ है, कॉलम रिडक्शन भी करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ कॉलम रिडक्शन। फटाफट कॉलम रिडक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट देखोगे कॉलम में तो 0 है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 1 2 2 0 कॉपी कर लेता हूँ। 0 1 2 2 0 हो गया बेटा जी। ओके, 0 1 2 2 0 हो गया। फिर सेकेंड कॉलम में भी सेम ही है बेटा 0, तो 6 3 3 0 4, तो 6 3 3 0 4 याद रख लेते हैं, लिख लेते हैं। चलो फिर थर्ड वाला देखते हैं, अगेन इसमें भी 0 है, सेम ही आएगा 1 2 0 3 5, तो 1 2 0 3 5 याद रख लिख देता हूँ। 1 2 0 3 5 ये याद रखना पड़ता है। ओके, यहाँ पे भी फोर्थ कॉलम में मिनिमम 0 है, तो 2 0 1 1 4, 2 0 1 1 4। लास्ट कॉलम में बेटा मिनिमम एलिमेंट 1 है, तो 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 का 4, 4 का 3, तो 4 और 3 लिख देता हूँ पहली चीज़, और 3 का 2 हो जाएगा, 3 का 2 लिख देता हूँ, और 1 का 0 और वापस 3 का 2 हो गया। ठीक है, अभी हमका क्या करना है बेटा, रो रिडक्शन हो गया, कॉलम रिडक्शन हो गया, पर्सन्स के नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 5, मशीन्स के नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 5। अभी हमको असाइन जॉब्स करने का ट्राई करना है, तो मैं भी ट्राई करता हूँ असाइन जॉब्स। कॉलम रिडक्शन हटा के यहाँ पे असाइन जॉब्स करता हूँ। जॉब असाइन हो गए तो अच्छा है,
नहीं हुए तो देख लेंगे असाइन जॉब्स। तो पहले रो में देखो एक ही ज़ीरो है, तो ये असाइन हो गया बेटा, मतलब मशीन 1 पर्सन 1 को मिल गई, कोई टेंशन नहीं है। दूसरे रो में भी आपको एक ही ज़ीरो दिख रहा है, मतलब ये ज़ीरो भी असाइन हो गया, मतलब मशीन 4 पर्सन 2 को मिल गई। वेरी गुड, ठीक है। फिर तीसरा रो देखते हैं, तीसरे रो में भी एक ही ज़ीरो है, तो तीसरा भी बॉक्स हो गया, मतलब मशीन 3 मिल गई पर्सन 3 को। वेरी गुड। फिर चौथा रो देखो, इसमें 2 ज़ीरोज़ है, तो मुझे कंफ्यूजन है कि क्या करूं, कि पर्सन 1 को पर्सन 4 को मशीन 2 दूँ या मशीन 5, तो मुझे स्किप करना पड़ेगा। फिर पाँचवें रो में एक ही ज़ीरो है, तो वो मैं बॉक्स नहीं कर सकता, बिकॉज एक साथ मशीन 1 पर्सन 1 को और पर्सन 5 को नहीं मिल सकती, तो आई कैन नॉट बॉक्स दैट। तो बेसिकली आपको ऐसा करना रहता है, जो पर्टिकुलर बॉक्स हो गया है उसका ज़ीरो तो क्रॉस हो जाएगा, बिकॉज मशीन 1 पर्सन 1 को मिली, तो मशीन 1 पर्सन 5 को नहीं मिल सकती, क्रॉस हो गया। मशीन 3 खाली पर्सन 3 को मिल रही है, और कहीं ज़ीरो रहेगा तो क्रॉस कर देना। मशीन 4 जो है वो पर्सन 2 को मिल रही है, और कहीं ज़ीरो रहेगा तो क्रॉस कर देना। मशीन 5 में नहीं मिल रही, ठीक है। तो रो वाला स्कैनिंग हो गया, अभी हम कॉलम वाला स्कैनिंग कर ले बेटा। तो कॉलम वाले में ये पहला कॉलम तो स्कैन करने की ज़रूरत ही नहीं, एक ज़ीरो डिलीट हो गया और एक ज़ीरो बॉक्स हो गया। दूसरे कॉलम में एक ज़ीरो बचा है, तो उसको मैं कर सकता हूँ बॉक्स, ठीक है। अभी क्या हुआ, मशीन 2 मेरे पर्सन 4 को मिली, राइट, वेरी गुड। तो यहाँ पे इसी रो में और एक ज़ीरो है, वो मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। क्यों बेटा, बिकॉज पर्सन 4 को मशीन 2 मिल गई ना, तो अभी पर्सन 4 को मशीन 5 नहीं मिल सकती, तो वो क्रॉस हो गया बेटा। फिर ये देखो थर्ड वाला, ये भी हो गया, फोर्थ वाला भी हो गया, और फिफ्थ वाला तो क्रॉस हो गया था डेफिनेटली, बिकॉज मशीन 2 पर्सन 4 को मिला तो मशीन 5 वापस नहीं मिल सकता। ये मैंने पार्ट 1 में बताया था, हर एक इंसान को खाली एक ही जॉब मिलेगा या फिर एक ही मशीन मिलेगी। अब ध्यान से देखो, मशीनें 5 है, आदमी 5 है, और असाइनमेंट खाली 4 हुआ, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज नॉट रीच्ड। ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा नया स्टेप आ जाएगा। तो वो नए स्टेप का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिनिमम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। अभी ये स्टेप क्या है, ये पार्ट 1 में नहीं था, बिकॉज पार्ट 1 में सारे जॉब्स असाइन हो चुके थे। तो ये स्टेप में आपको क्या करना है बताता हूँ। जैसे ही आपके सारे जॉब्स असाइन नहीं हो पाते, तो आपको है ना मिनिमम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से जितने भी जीरोज है सबको कवर करना है। तो आप ये गैस वर्क से भी कर सकते हो, या फिर छोटा सा लॉजिक लगा के भी। आप रो वाइज जाना, और जहाँ पे भी मैक्सिमम जीरोज है वो कवर कर देना, ठीक है। इसमें शायद एक दो अटेम्प्ट भी लग जाते हैं कभी कभी। जैसे ये एक ही ज़ीरो है तो ये हटा दो, ये एक ही ज़ीरो है ये भी हटा दो, एक ही ज़ीरो है ये भी हटा दो। यहाँ पे 2 ज़ीरो है फोर्थ रो में, तो मैं फोर्थ रो डेफिनेटली कवर कर दूंगा। समझ गए फोर्थ रो क्यों कवर किया, ठीक है। और फिर पाँचवीं रो में एक ही था तो उसको कवर नहीं किया मैंने, ठीक है। फिर कॉलम वाइज गया, तो जहाँ पे ज़्यादा ज़ीरोज़ रहेंगे उसको कवर करूँगा। तो पहले कॉलम में 2 ज़ीरोज़ है, और कोई कॉलम में ऐसे ज़ीरोज़ नहीं है, तो मैं इसको कवर कर देता हूँ। ओके, अभी आप बोलेंगे सर ये 2 ज़ीरोज़ तो बच गए, इनको आप कैसे कवर करेंगे। तो बेटा इनको आप चाहिए तो ऐसे वर्टिकली कवर कर दो, इनको आप चाहिए तो ऐसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली कवर कर लो, इनको आप चाहिए तो ऐसे हॉरिजॉन्टली कवर कर लो। बेटा कोई आपको पूछने नहीं वाला, सारे ही सारे आंसर्स करेक्ट है, ठीक है। वापस एक बार बता देता हूँ मैंने कैसे किया। रो वाइज देखो, जहाँ पे ज़्यादा जीरो है, पहली रो में नहीं है, दूसरी रो में नहीं है, तीसरी रो में नहीं है, चौथी रो में है, उसको कवर कर देने का। फिर पाँचवीं रो में भी नहीं है, एक ही ज़ीरो था। फिर कॉलम वाइज ज़्यादा ज़ीरो खाली फर्स्ट कॉलम में, बिकॉज बाकी जगह एक एक ही ज़ीरो है, तो मैंने इसको भी कवर कर दिया। अभी आप बोलेंगे सर 2 ज़ीरो बचे, तो आप चाहे तो ऐसे कर लो, 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 बेटा आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं ऐसा वाला पैटर्न ले रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कितने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस लगे कवर करने के लिए, 1 2 3 और 4। आपको लाइंस लगे 4, और इसका ऑर्डर क्या था मैट्रिक्स का, 5 मशीनें और 5 पर्सन। बेटा 5 ऑर्डर है मैट्रिक्स का, और आपको मिनिमम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस 4 लगी।
इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच नहीं हुआ है, आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये पार्ट 1 में नहीं था। तो क्या करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे 3 प्रकार के एलिमेंट्स हैं, मैं उनको अलग अलग नाम दे देता हूँ। जैसे ये लाइन के बाहर वाले जो एलिमेंट्स है बेटा, इनको मैं क्या बोलता हूँ पता है? अनकवर्ड एलिमेंट। इनको बोलते हैं बेटा अनकवर्ड एलिमेंट्स। और ये जो इंटरसेक्शन पे एलिमेंट्स है पता है, इनको लाइन इंटरसेक्शन एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। और ये जो लाइन पे ऐसे ही एलिमेंट पड़े हुए हैं, इनको लाइन एलिमेंट्स बोल देता हूँ, ठीक है ना। ये नाम कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, एक बार एल्गोरिदम समझ गया तो आप आराम से कर लोगे। आपको करना क्या रहता है, आपके पास 3 प्रकार के एलिमेंट है, एक तो अनकवर्ड एलिमेंट्स है, एक तो इंटरसेक्शन एलिमेंट्स है, और एक तो लाइन एलिमेंट्स है। तो आप करेंगे क्या, मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है अनकवर्ड एलिमेंट्स में से। तो मैंने बॉक्स कर दिया है अनकवर्ड एलिमेंट्स को, आप मिनिमम एलिमेंट ढूंढ लीजिएगा। तो मिनिमम एलिमेंट अगर आप ढूंढते हो बेटा, तो वो कितना आ रहा है वो आपको देखना है। तो मिनिमम एलिमेंट अनकवर्ड में बेटा जी 1 आ रहा है, बस ख़त्म। तो ये 1 के ऊपर हमको काम करना है। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, आपको यहाँ पे पर्सन 1 2 3 4 5 जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 ये बनाना ज़रूरी है, जॉब 4 एंड जॉब 5। अनकवर्ड एलिमेंट का जो मिनिमम एलिमेंट है वो अनकवर्ड में से सबट्रैक्ट कर दो। जैसे ये 1 है तो ये 6 5 हो जाएगा, 6 हो गया 5। ये 1 0 हो जाएगा, 1 हो गया 0। ये 2 1 हो जाएगा, हो गया 1। 4 3 हो जाएगा, हो गया 3, ठीक है। फिर ये 4 5 हो जाएगा, सॉरी सबट्रैक्ट करना है मेरी, सॉरी। 4 3 हो जाएगा, 4 हो गया 3। ये 5 4 हो जाएगा, ये हो गया 4। ये 4 3 हो जाएगा, हो गया 3। और ये 2 1 हो जाएगा, हो गया 1। बिल्कुल सही जवाब। अभी आपको करना क्या है, जो बाकी के एलिमेंट्स है ना, ये 3 ये इंटरसेक्शन एलिमेंट्स है, उसमें अनकवर्ड एलिमेंट में से जो मिनिमम था, जो कि 1 था, जो हमने अभी जस्ट सबट्रैक्ट किया, वो ऐड करने का। तो 1 + 1 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा जी 2 लिख दो। और 2 + 1 3 आ जाएगा, यहाँ पे बेटा जी 3 लिख दो। और 2 + 1 अगेन 3 आ जाएगा, यहाँ पे बेटा जी 3 लिख दो, ठीक है। अभी जो भी बचे हुए एलिमेंट है वो जैसे के तैसे लिख दो, यानी लाइन एलिमेंट्स। जैसे ये 0 था, 0 लिख दिया। 3 2 0 3 था, 3 2 0 3, ठीक है। फिर 3 0 1 2 था, 3 0 1 2, ठीक है। फिर 0 3 1 0 था, 0 3 1 0, ठीक है। और लास्ट वाला 0 था, ये लिख दिया। तो अभी आपका ये वाला स्टेप हो गया। मिनिमम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन के बाद क्या करना है, क्या किया एक बार और बताता हूँ। अनकवर्ड एलिमेंट्स जो थे उसका मिनिमम एलिमेंट अनकवर्ड एलिमेंट में से सबट्रैक्ट किया और इंटरसेक्शन एलिमेंट्स में ऐड किया, और बाकी एलिमेंट जैसे के तैसे लिख दिए। अभी नेक्स्ट टास्क है आपका, आपको जॉब्स बेटा जी असाइन करने हैं। तो आप जॉब्स असाइन करने जाओ। पहली रो में कितने ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरोज़ है। तो आप 1 पर्सन को कुछ असाइन नहीं कर सकते, बिकॉज कंफ्यूजन है ना कि 1 को 1 असाइन करो कि 3 असाइन करो, स्किप कर दो। 2 को देखो, एक ही रो में एक ही 0 है, तो 2 को चौथा वाला मशीन असाइन हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। आगे बढ़ते हैं, और वो चौथे रो और कॉलम में अगर कोई 0 है तो वो क्रॉस कर देना, नहीं है। फिर थर्ड रो में भी एक ही 0 है बेटा जी, वो भी आप ऐसे कर लो असाइन। फिर उसके रो में और कॉलम में जो भी 0 है वो क्रॉस कर दो, जैसे ये क्रॉस हो गया, और कुछ नहीं है। मतलब मशीन 3 पर्सन 3 को असाइन हो गया, तो मशीन 3 पर्सन 1 को अभी असाइन नहीं हो सकता, तो इसलिए वो क्रॉस करना था, ठीक है। फिर 4th रो में 2 ज़ीरोस थे, तो कंफ्यूजन है, मशीन 2 असाइन करूँ पर्सन 4 को या मशीन 5 असाइन करूँ पर्सन 4 को, तो वो स्किप कर दो। फिर 5वीं रो में बेटा जी एक ही 0 है, तो वो भी बेटा जी असाइन कर दो। तो आपने मशीन 1 पर्सन 5 को असाइन किया, तो मशीन 1 पर्सन 1 को असाइन नहीं हो सकती। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि इस रो में और इस कॉलम में जो भी एक्स्ट्रा 0 है वो क्रॉस कर दो, ठीक है बेटा जी। अभी रो वाइज आपने कर दिया असाइनमेंट, अभी कॉलम वाइज असाइनमेंट करना शुरू करते हैं। पहले कॉलम में 0 है ही नहीं क्योंकि ये क्रॉस हो गया, दूसरे कॉलम में एक 0 मिला तो उसको क्रॉस कर दो। बट अभी क्या है, उसकी रो और उसकी कॉलम में जो भी 0 आएगा उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये 0 क्रॉस होगा। बताता हूँ क्यों, बिकॉज मशीन 2 पर्सन 4 को मिल गई है, राइट। तो मशीन 5 पर्सन 4 को अभी नहीं मिल सकती, सिंपल। फिर कॉलम 3 हो गया, कॉलम 4 हो गया, और कॉलम 5 तो क्रॉस हो गया था, बस इतना ही है। ओके बेटा जी, अभी आपको करना क्या है, तो अभी आपको असाइनमेंट तो हो गया,
बट आपने देखा कि 5 मशीनें और 5 ऑपरेटर और असाइनमेंट 1 2 3 4 ही हुआ। ये तो बहुत गलत हुआ। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, असाइन जॉब्स नहीं हो पाए तो अभी आपको वापस मिनिमम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस करने पड़ेंगे। या आपको तब तक करना है जब तक सबको जॉब नहीं मिल जाता। ठीक है, अब आसान है। ठीक है, ये तो मैंने बताया था कैसे करना है। आपको रो वाइज ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो जहाँ पे है वहाँ पे लाइन बना देनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ दिख रहे हैं। तो ये देखो, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है। ठीक है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो आई कैन से कि मैं ऐसे कर दूँ, ये चलेगा आई गेस। ठीक है, ऐसे कुछ कर दूँ। ओके, बट मेरे हिसाब से फिर कॉलम में क्या हो रहा है, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, तो टोटल 5 हो रहा है। तो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करते हैं यहाँ पे। तो लेट मी से कि आपने कॉलम वाइज देखा, क्योंकि रो वाइज 2 जन के यहाँ पे 2 ज़ीरोस थे ना, तो आई थिंक इस पे कर देते हैं, बिकॉज इस पे एक कवर्ड वाला भी था ना, तो इस पे एक लाइन तो कर ही देता हूँ मैं। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा ज़ीरोस थे। कॉलम वाइज देखता हूँ ज़्यादा ज़ीरोस कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है मुझे एक बॉक्स वाला है, तो इसको कर देता हूँ। चलो 2 लाइन्स में हो गया। अब बचे कितने, 1 और 2, ये 2 बच गए बेटा जी। तो अभी आपकी मर्जी है बेटा, इसको ऐसे और ऐसे कवर कर दो या फिर ऐसे और ऐसे कवर कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं तो ऐसे और ऐसे कवर कर देता हूँ ताकि मोस्ट ऑफ द वर्क आई थिंक ऐसे, और नहीं ये 0 बच जाएगा ना, ये ऐसे। देखो ये थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर है, 1-2 बार देखना पड़ता है, आपके सारे ज़ीरोज़ कवर हो रहे हैं क्या देखना पड़ता है। बट यहाँ पे एक गड़बड़ ये हो रहा है कि मेरा ये 0 कवर नहीं हो रहा है, सॉरी ये लाइन को ऊपर लेके जाता, अभी देखो सारे ज़ीरोज़ कवर हो गए। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रायल एंड एरर वाला बात है। वापस एक बार दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे को देखो ये कॉलम में 2 ज़ीरोज़ दिख रहे हैं और ये रो में 2 ज़ीरोज़ दिख रहे हैं, तो मैं ये कॉलम और ये रो तो ले ही रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है पता है, ये 2 ज़ीरोज़ भी कवर करने हैं और ये 2 ज़ीरोज़ भी कवर करने हैं। तो कॉलम वाइज ज़्यादा ज़ीरो यहाँ पे है ना, थर्ड कॉलम में, तो इसको कवर कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपका मर्जी है कि इसको हॉरिजॉन्टली कवर करना है या फिर वर्टिकली कवर करना है, टोटली बेस्ड ऑन यू। तो मैं हॉरिजॉन्टली ले लेता हूँ। आई थिंक सारे ज़ीरोज़ कवर हो गए। तो ये स्टेप क्या था बेटा, मिनिमम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से कवर कर दो। अभी जो प्रीवियस स्टेप था वो रिपीट करना है आपको। क्या रिपीट करना है, अनकवर्ड एलिमेंट दिख रहा है उसमें से मिनिमम एलिमेंट ढूंढने का, और फिर उसको अनकवर्ड एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करने का, और इंटरसेक्शन एलिमेंट में ऐड करने का, और बाकी लाइन एलिमेंट स्ट्रेट अवे लिख देने के, फिर आपका आंसर आ जाता है। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 जॉब मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 एंड मशीन 5। अनकवर्ड एलिमेंट में मिनिमम कौन सा है, 3 3 1 5 1 3, तो 1 ही है, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 5 हो जाएगा बेटा जी 4, और फिर ये 1 हो जाएगा बेटा जी 0। ठीक है, और फिर ये 3 हो जाएगा बेटा जी 2। चलो ये हो गया। और कहाँ पे अनकवर्ड है, ये 3 भी है, ये 3 1 2, तो इसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 में से 1 गया 2, फिर 1 में से 1 गया 0, फिर 2 में से 1 गया 1। इनको मैं बॉक्स कर देता हूँ ऐसे ताकि समझ में आए। ठीक है, एग्जाम में आप पेंसिल से करके बाद में रब कर सकते हैं। फिर 3 3 1 का 2 2 0 हो जाएगा, तो 2 2 0, बड़ा आसान थे, बड़ा आसान था, राइट। ओके, अभी इंटरसेक्शन एलिमेंट मेरे पास 4 है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये 2 3 बन जाएगा, बिकॉज इंटरसेक्शन एलिमेंट में हम ऐड करते हैं, तो वो 2 3 बन गया। ठीक है, और फिर ये वाला जो है, ये वाला 2, ये भी इंटरसेक्शन है, तो ये 2 भी 3 बन जाएगा, तो ये 2 को भी 3 बना दो। ठीक है, ये ध्यान से करना होता है, ये 3 4 बन जाएगा, इंटरसेक्शन एलिमेंट है, 4 बना दो। फिर और एक इंटरसेक्शन एलिमेंट है, ये 3, उसको भी 4 बना दो, बिकॉज इंटरसेक्शन एलिमेंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, बाकी एलिमेंट आप कॉपी कर लो, जैसे ये 0, सॉरी ये 0 और ये 0 कॉपी हो जाएगा, तो ये 0 0 कॉपी हो गया। फिर ये 3 कॉपी हो जाएगा और ये 0 कॉपी हो जाएगा, तो 3 और 0 कॉपी हो गया, और ये 0 भी कॉपी हो जाएगा, ये 0 भी कॉपी, और ये 3 भी कॉपी हो जाएगा,
ठीक है, और फिर 0 3 3 1, एक सेकेंड ना, 0 और 4 खाली, 0 और 4। फोर्थ में ये 3 और ये 3 खाली, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 0 और 1, दैट्स इट, 0 और 1। और एक सेकेंड रो में बचा है कोई, सेकेंड रो में 3 बचा है, सेकेंड रो में 3, चलो। और फोर्थ रो में ये 0, ठीक है। तो इस तरीके से अपना देखो ये वाला फाइनल बन गया है। अनकवर्ड कवर्ड सारे हमने लिख दिए। एक बार देख लेते हैं मैंने क्या किया। अनकवर्ड में से एक को सब्ट्रैक्ट किया, कवर्ड में इंटरसेक्शन जो थे उनमें एक ऐड किया, 2 2 3 3 था, वो 3 3 4 4 हो गया, और बाकी सारे एलिमेंट मैंने कॉपी कर लिए। तो अपने एलिमेंट आ गए हैं 04002 33303 32001 40410 और 02420। ये 1 एक बार देख लेते हैं, ये 1 वो लिख दिया, ठीक है ना। ओके बॉस, आगे बढ़ते हैं। अभी असाइनमेंट करना पड़ेगा, तो असाइनमेंट करते वक्त दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहला रो में 3 3 जॉब असाइन हो रहा है, तो वो तो गलत है भाई, 3 3 जॉब नहीं असाइन कर सकते ना, बराबर ना। पर्सन 1 को मशीन 1, मशीन 3, मशीन 5, तो वो स्किप कर दो। दूसरा रो में एक ही 0 है, तो वो लिख दो। तो दूसरे पर्सन को चौथा जॉब असाइन हो गया, बट इसका मतलब क्या बेटा, ये और ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, ये और ये सब क्रॉस हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी, ये और ये क्रॉस हो जाएगा बस, और उसकी कॉलम में और उसकी रो में सब कुछ क्रॉस हो जाता है, बराबर ना। क्योंकि मशीन 4 आप पर्सन 2 को दे चुके हैं, तो और किसी को वो मिल नहीं सकती अभी। चलो सॉर्ट हो गया। फिर थर्ड रो में एक ही 0 है, बिकॉज ये वाला कट हो गया, तो थर्ड वाला जो मशीन है वो पर्सन 3 को मिल गया, बिल्कुल सही। फिर फोर्थ वाले में 2 0 है, तो वो भी नहीं। फिफ्थ वाले में भी 2 0 है, तो वो भी नहीं। बट यहाँ पे देखो, इसकी रो इसकी कॉलम में जो भी 0 आएंगे ना, वो कट कर दो, तो ये 0 कट करना पड़ेगा, ठीक है। रो वाइज हमने असाइनमेंट कर दिया, अभी कॉलम वाइज असाइनमेंट करते हैं। तो कॉलम वाइज अगर असाइनमेंट करने जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है, तो ये असाइन नहीं हो सकता। यहाँ पे एक ही 0 है, इसको असाइन कर दो भाई, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये असाइन हो गया, तो यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा ना, उसकी रो और उसकी कॉलम हम हमेशा क्रॉस करते हैं, ठीक है। फिर पाँचवें वाले को ये पाँचवा जॉब ऐसे मिल गया। फिर अभी कंफ्यूजन था, वो क्लियर हो गया ना, बिकॉज पाँचवा मिल गया तो ये क्रॉस हो जाएगा ना, उसकी रो और उसकी कॉलम। फिर 1 वाले को बचा 1। तो इस तरीके से पूरा असाइनमेंट अपना हो गया, ठीक है। तो 1 वाले को 1 मिला है, वो लिख देते हैं 1 वाले को 1। फिर 2 वाले को क्या मिला है, 2 वाले को 4 मिला है, 2 वाले का 4 लिख देते हैं, 2 वाले का 4, ठीक है। फिर 3 वाले को क्या मिला है, 3 वाले को 3 मिला है, 3 वाले को 3। फिर फोर्थ वाले को क्या मिला है, फोर्थ वाले को 2 मिला, फोर्थ वाले को 2, हर एक को अपना अपना जॉब मिल गया। और फिफ्थ वाले को क्या मिला है, फिफ्थ वाले को 5th मिल गया, ठीक है। एक बार मैं असाइनमेंट वापस दिखाना चाहूँगा, बिकॉज आई वांट कि आप पूरी तरह समझ जाओ, ठीक है। तो मैं वापस शुरू कर रहा हूँ असाइनमेंट। देखो, पहला रो में 3 ज़ीरोज़ है, तो उसको असाइन नहीं कर सकते। दूसरा रो में एक ही 0 है, उसको असाइन कर दो। उसका रो और उसका कॉलम में सारा 0 हटा दो, तो ये और ये हट जाएगा, और उसके रो में तो 0 है ही नहीं, ठीक है। फिर तीसरा में ये 0 कट हो गया था, तो ये मिल गया मुझे, तो ये असाइन हो गया बेटा। उसका रो और उसका कॉलम में सारा 0 हटा दो, तो ये हट गया बेटा। फिर तीसरे वाले में 2 0 थे, चौथे वाले में 2 थे, तो रो वाइज स्कैनिंग हो गया। अभी कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज यहाँ पे 2 0 है, तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे एक ही 0 है, तो ये असाइन कर दिया, तो उसका रो और उसका कॉलम में हटा दो, हटा दिया, ठीक है। फिर तीसरा हो गया, चौथा हो गया। पाँचवें वाले में ये हट गया है, तो ये असाइन हो गया, ठीक है। अभी पहले का कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना, बिकॉज इसकी वजह से उसका रो और उसका कॉलम हटेगा, तो ये आ गया 1 वाले को 1,
ठीक है, अभी अपने को क्या निकालना था बेटा, एक बार देख लेता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिनिमाइजेशन, तो मिनिमम टाइम पकड़ लेते हैं, कॉस्ट था कि टाइम था वो दिया नहीं था, तो टोटल मिनिमम टाइम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, टोटल मिनिमम टाइम, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाला जॉब है तो फर्स्ट वाले को 18 घंटे लगते हैं, तो वो लिख देता हूँ 18 घंटे बेटा, 18 घंटे। सेकेंड वाले को फोर्थ वाला जॉब मिला है, तो सेकेंड वाले को फोर्थ वाला जॉब देखते हैं, 18 घंटे अगेन, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, सेकेंड वाले को 18 घंटे। थर्ड वाले को थर्ड वाला जॉब मिला है, थर्ड वाले को थर्ड वाला जॉब मतलब ये 20 घंटे बेटा, थर्ड वाले को थर्ड वाला जॉब एंड 20 घंटे। फिर फोर्थ वाले को बेटा जॉब मिला है सेकेंड वाला, फोर्थ वाले को सेकेंड वाला जॉब अगेन 18 घंटे, यहाँ पे 18 घंटे डाल देता हूँ। एंड फिफ्थ वाले को कौन सा जॉब मिला है, लेट मी सी, फिफ्थ वाले को जो बचा हुआ था जॉब, फिफ्थ वाला ही जॉब मिला है, सो फिफ्थ वाले का जॉब हो जाएगा फिफ्थ, जो कि 21 आवर्स है, तो ये 21 यहाँ पे ऐड कर देते हैं। लेट मी ऐड दिस, 18 18 18, दिस विल बी 54 एंड 20 एंड 21 विल बी इक्वल टू 41। सो टोटल मिनिमम टाइम जो मैंने अज्यूम किया था वो 95 आवर्स हो गया। यहाँ पे यूनिट नहीं दिया था तो मैंने बोल दिया टाइम है करके, 95 आवर्स। सो टोटल मिनिमम टाइम जो है वो आपका हो गया 95 आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने ये असाइनमेंट का प्रॉब्लम कर लिया। ये असाइनमेंट का प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन था, मिनिमाइजेशन एंड बैलेंस्ड। मैं इसका स्टेप प्रोसीजर एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला होता है बेटा रो रिडक्शन, ठीक है, रो रिडक्शन के बाद होता है बेटा कॉलम रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन के बाद आपको चेक करना है, सो यू हैव टू चेक कि जॉब्स असाइन हो रहे क्या। अगर जॉब्स असाइन हो रहे, आर द जॉब्स गेटिंग असाइंड, ठीक है, आर द जॉब्स गेटिंग असाइंड, ये चेक करो आप। अगर यस है, इसके दो आंसर आ सकते हैं ना, यस और नो, तो अगर यस है तो डन, अगर नो है तो नो है तो क्या करेंगे, मिनिमम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ये वाला स्टेप, मिनिमम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस वाला स्टेप। तो इसके अंदर फिर वापस एक बार आप वो कवर्ड एलिमेंट अनकवर्ड एलिमेंट वाला पूरा चीज़ करेंगे, फिर वापस आप आर द जॉब्स गेटिंग असाइंड करेंगे। तो अगर यस हो गया तो डन, अगर यस नहीं हुआ तो वापस मिनिमम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक जॉब्स सारों को असाइन नहीं हो जाते। जॉब्स हमेशा यूनिक रहेंगे, एक बंदे को एक ही जॉब असाइन होगा। ठीक है, नाउ देर आर सम क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल सॉल्यूशन भी रहते हैं, दैट विल बी अवर पार्ट 3 फॉर असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। तो पार्ट 3 का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रहा हूँ, वो आप ज़रूर देखना एंड अंडरस्टैंड करना असाइनमेंट प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप इससे आपको बहुत हेल्प हुई रहेगी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज़ योर फ्रेंड अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।